संचालक महोदय जी ने मेरा नाम का परिचय आपसे कराया। मैं अभी प्रतापगढ़ से आ रहा हूं और ये शहर आपका हमेशा से खूबसूरत लगता रहा है, तो शुरुआत मैं उसी परिचय से करूंगा। मैं अमेठी से प्रतापगढ़ से आ रहा हूं। अमेठी मेरा पैतृक जिला है। गौर फरमाइएगा, सुकून है नज़ीर में मेरे, अमेठी का लुत्फ लाया हूँ। सुकून है नज़ीर में मेरे, अमेठी का लुत्फ लाया हूँ। सुनो बात मेरी, प्रतापगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश देखने मैं लखनऊ आया हूँ। अवघड़ हूँ मैं शबाब मत समझना, अवघड़ हूँ मैं शबाब मत समझना, दिल का अच्छा हूँ खराब मत समझना। अवघड़ हूँ मैं शबाब मत समझना, दिल का अच्छा हूँ खराब मत समझना। लखनऊ आए हैं तो मुस्कराइएगा जरूर, बस खुद को नवाब मत समझना, खुद को नवाब मत समझना। चलिए अगली लाइन है, एक आरजू है उम्मीद मत समझना, इश्क है शहर से मुझे ना ठगना। एक आरजू है उम्मीद मत समझना, इश्क है शहर से मुझे न ठगना। शौकीन है तो खाइएगा लुत्फ उठाने का, लजीज बहुत कुछ है यहाँ बस कबाब मत समझना। चलिए अगले शेर गजल पे आते हैं और फरमाइएगा, गलियां भी मिलेंगी बस इमारतें मत समझना, गलियां भी मिलेंगी बस इमारतें मत समझना। विधानसभा है यहाँ गोमती के फ्रंट पे जगना, मयार है तो चलिएगा पैदल सड़कों पे, मयार है तो चलिएगा पैदल सड़कों पे, इधर सब लोग जुड़ते हैं शहर मेरा आवारा मत समझना। चलिए अगले मुक्तक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ढंग एक कायदा है ये शहर, यहाँ बस परिधान मत समझना, खूबसूरत इतिहास है यहाँ बस नवाबी राज मत समझना। एक ढंग एक कायदा है ये शहर, यहाँ बस परिधान मत समझना, खूबसूरत इतिहास है यहाँ बस नवाबी राज मत समझना। परत दर परत स्वाभिमान है सनातन की सभ्यता का, एक गहराई लिए समंदर है ये, इसे ठहरा पानी मत समझना, इसे ठहरा पानी मत समझना। हमेशा सनातन सभ्यता संस्कृतियों की बात आती है। हमारे यहाँ दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, रामचरितमानस। वाल्मीकि जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई कहता है 200-300 बार इसको लिखा गया है। फिर भी इस बार परिवर्तन करने की कोशिश की गई है आधुनिकता के नाम पर, तो यह आवश्यक है कि कई बार विरोध हुआ है और फिर से हो रहा है। तो लोगों के मन में लोगों का जीवन परिवर्तित करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण, उनका जीवन सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए यदि परिवर्तन हो तो अच्छा है, नकारात्मक दिशा में उनका जीवन ले जाने के लिए परिवर्तन हो तो वो अच्छा नहीं है। और सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन हो, हमारा पारिवारिक जीवन खुशमय हो, हम धन का संचय कर सकें, इसलिए 600 क्या 6000 करोड़ लगा लें तो वो भी संभव है। तो लेखक अपनी संवाद शैली से कुछ भी कर सकते हैं। अगला रामचरितमानस या महाभारत का निर्माण हो रहा है तो उसमें भी चाहे तो पैंट शर्ट पहना के धनुष बाण की जगह हम रिवॉल्वर भी दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। मनोज मुंतशिर जी ने लिखे हैं डायलॉग्स, अच्छा नहीं किया उन्होंने, वो भी गौरीगंज से आते हैं, मैं भी वहीं से हूँ, पैतृक जिला मेरा वही है। गौर फरमाइएगा आप लोग, मनोज जी ने मुंतशिर कर डाला, लिखे रामायण के वाद विवाद कर डाला। मानता हूं जमाना आधुनिक सोच रखता है, पर नारायण के अवतार में क्यों तुमने जहर भर डाला। चलिए फिर से हम अपनी शेरे गजल पे आते हैं। हुनरबाज हैं हम बस आफताब मत समझना, भाव देते हैं सबको दबाव मत समझना। हुनरबाज हैं हम बस आफताब मत समझना, भाव देते हैं सबको दबाव मत समझना। लंबी फेहरिस्त है लोगों के अरमानों की यहाँ, चटोरी गली की शाम है लखनऊ, बस बंद गाड़ियों का इसे काफिला मत समझना। अगले मुक्तक पे आते हैं। सत्ता का गलियारा है बस माया में मस्त अखिल राज मत समझना। कोई राजनीति से अपने दिल को मन को नहीं दुखाएगा, बस गौर फरमाएगा।
सत्ता का गलियारा है, बस माया में मस्त अखिल राज मत समझना। ये गोरखपुर से हैं, गुजरात वाले मत समझना। समंदर पार भी चर्चे हैं, रुतबा अलग है थोड़ा। आवाज चेहरे पे तेज है इतना, बस भगवा वाले बाबा को कम मत समझना। भगवा वाले बाबा को कम मत। शायद मैं इस मुक्तक को आपसे जोड़ पाऊंगा, क्योंकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं। कई बार लखनऊ का नाम परिवर्तित करने की चर्चाएं होती रहती हैं, तो मेरा निवेदन जो भी है मैं इस मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। शख्सियत नाम की हो तो खुद को दूर मत रखना, गर आग अंदर हो तो उसकी राख मत रखना। शख्सियत नाम की हो तो खुद को दूर मत रखना, गर आग अंदर हो तो उसकी राख मत रखना। कसक भावना चाहत नंदन कानन वंदन बन जाना, ठहर कर पुराना मजमा देखना। नाम लखनऊ ही अच्छा है, दूसरा मत रखना, दूसरा मत रख। चलिए, ये शेर गजल आप तक इतनी पहुंचानी थी मुझे। मैं अंतिम मुक्तक सुनाता हूं आपको आज की इस प्रोग्राम का, ध्यान दीजिएगा। तुम सादगी को सजा समझते हो, हारने वाले को बेवजह समझते हो। गौर फरमाइएगा, तुम सादगी को सजा समझते हो, हारने वाले को बेवजह समझते हो। लड़खड़ा कर गिरने वाला भी हिम्मत रखता है, समंदर की गहराई से वाकिफ नहीं हो और डूब जाने को नाविक की खता समझते हो।